नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नोमैड टू मोक्ष। जैसा कि मैंने आपको अपनी क्लाउड बर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, मैं फिर से एक बार आऊँगा देहरादून मसूरी का हाईवे चेक करने के लिए। और आज तारीख थी 20 सितंबर। ये हाईवे खुला है 19 सितंबर को, बंद हुआ था 16 की रात को। ये क्लाउड बर्स्ट के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका था। खुला है 19 को लगभग। और 20 तारीख की अगर अपडेट मैं आपको बताऊं शाम की, तो ये हाईवे लगभग चालू है। जगह जगह से हाईवे अभी भी टूटा हुआ है और भूस्खलन की जो न्यूज़ है वो अभी भी सुनने के लिए मिल रही है। इसी बीच ड्रोन का शॉट लेते हुए मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो हम नेकेड आइज से या फिर रोड से इतना ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते। अगर आप देखेंगे ये रेस्टोरेंट, या फिर मैं बोलूँगा आसान भाषा में मैगी पॉइंट, ये कितने बड़े लैंड पे बना है। क्या इसके पास लैंड है भी या नहीं, कि ये हवा में बना हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलेगी। अगर आप पहाड़ी घर देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से एरिया को प्लेन करके या कई सालों में प्लेन होने के बाद ही वो घर बनते हैं। इसी के साथ ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है, रोड का काम चालू है, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये दिखाता है कि पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन कितना समय लेता है अगर आप अच्छे से करें। तो निकल चुके थे हम अपनी बाइक लेकर के देहरादून से मसूरी की ओर। और अगर आप देखेंगे आज हमने रास्ता लिया है बैक साइड का। सो जो मेरा भाई बहन जाना चाहते हैं बाय रोड बैक साइड के रास्ते से, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि यहाँ की कुछ लोकल न्यूज़ और लोकल सुंदर नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे ब्लॉग में। ज़्यादातर जो लोग हैं वो राजपुर रोड से होते हुए मसूरी की तरफ जाते हैं, बट ये एक बैक साइड वाला एरिया है जिसको हम कैंट एरिया बोलते हैं। यहाँ पे सर आपको आर्मी का ही देखने के लिए मिलेगा। ये बैक साइड एरिया है। गढ़ी कैंट से ये शुरू होता है रास्ता और बैक साइड होते हुए सीधा मसूरी डाइवर्जन पे निकलता है। यहाँ से अगर हम ये लेफ़्ट मुड़ते हैं, अब ये पूरा का पूरा आर्मी एरिया या फिर कैंट एरिया स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। यहीं से रास्ता निकलता है, अभी आगे भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, गुच्छू पानी की तरफ। दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मसूरी जाने के 2 रास्ते हैं देहरादून से। मैं सिर्फ देहरादून के बैक साइड वाले रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक किमाड़ी वाला रास्ता जो यहां से लेफ़्ट के लिए मुड़ जाता है, वो इस समय पे 100% बंद है। बहुत पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे किमाड़ी वाला रास्ता ही हुआ करता था। ये जो हाईवे आपको देखने के लिए मिलता है राजपुर रोड से, ये अभी बना है। किमाड़ी वाला रास्ता भी मैं आने वाले टाइम में, जब वो खुल जाएगा सही तरीके से, मानसून ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपको कवर करके दिखाऊँगा। अभी अगर आप देख सकते हैं तो लेफ़्ट साइड में गुच्छू पानी आ चुका है। तो हाँ, गुच्छू पानी से सीधा आप जाएंगे तो बैक साइड आपको मसूरी डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा। यही वो रोड है, पर रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगभग 2 किलोमीटर की बैक साइड रोड है, काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो अभी अवॉइड करें जब तक ये रोड ना बन जाए। अब हम आ चुके हैं राजपुर रोड से जो सीधा हाईवे आ रहा है मसूरी की तरफ, उस पर हम आ चुके हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था लैंडस्लाइड के बाद, वो इस शिव मंदिर के लगभग 150 मीटर ऊपर हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले रोड बंद हो चुका था। आगे भी काफ़ी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शंस था, बट ये सबसे बड़ा था क्योंकि यहाँ पे था एक कई सौ साल पुराना ब्रिज, और वो ब्रिज गया था टूट, क्षतिग्रस्त हो गया था दोनों तरफ से। हाल में उसमें रास्ता था निकलने का, बट क्षतिग्रस्त इतना हो चुका था कि एक बड़ा ट्रक या कोई बड़ा व्हीकल उससे निकलेगा तो वो कभी भी गिर सकता है उसके लोड से। ये देखिए, यहाँ पे चला था युद्ध स्तर पर कार्य। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो क्लाउड बर्स्ट की नहीं देखी है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। उस समय पे इस ब्रिज का निर्माण चल रहा था। ये एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है। परमानेंट ब्रिज के बनने में यहाँ पे जिस तरीके से हमारी सरकारों का कार्य चलता है, कई साल लग सकते हैं, पर अभी के लिए टेम्परेरी ब्रिज बना दिया गया है, जिसकी एक समय सीमा है, एक लिमिट है। इस लोहे को ब्रिज को बनाने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लिया था। सरकार ने युद्ध स्तर पे कार्य किया था। उसमें वाकई में हम अपनी जो सरकार है, अपनी जो गवर्नमेंट है, उसको वाहवाही करेंगे। और ये अब चालू हो चुका है और इसके जरिए आप आगे मसूरी के हाईवे की तरफ निकल सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही आपको एक और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलेगा। पिछली बार हम यहीं पे रुक गए थे और ड्रोन से हमने आपको दिखाया था आगे की कुछ तस्वीरें, बट अब हम मसूरी तक आपको जाकर के दिखाएंगे कि स्थिति क्या है। और आपको ये भी बताएंगे कि अभी इस समय पे मसूरी आना सही है या गलत। जगह जगह पे इस तरीके से इस समय पुलिस बैठी हुई है ताकि वो ट्रैफिक को
ठीक तरीके से सुचारू रूप से चला सके। इस जगह पे काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, काफ़ी टेम्परेरी रास्ता है ये। अगेन यहाँ पे भी सड़क बनने में कई महीनों का समय लग सकता है और तब तक ये इसी तरीके से वन वे चलता रहेगा। इस समय पे टूरिस्ट सीज़न नहीं है, काफ़ी लोगों ने अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। आने वाले 2 या 3 अक्टूबर को काफ़ी बड़ा टूरिस्ट सीज़न है। उस समय पे यहाँ पे आपको कई घंटों का जाम देखने के लिए मिल सकता है। अभी आप इस शॉट में ध्यान से देखना कि देहरादून मसूरी हाईवे पे चल क्या रहा है। पहाड़ कहाँ गए, कहाँ से आ गए हैं ये इतने सारे गेस्ट हाउस। ये इतना खतरनाक पॉइंट था, यहाँ से झरना बहा था जिस समय पे क्लाउड बस्ट हुआ है और उसी के बीच में 2 से 3 रिजॉर्ट्स हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और कहाँ से परमिशंस आ रही है। और कुछ छोटे छोटे लैंडस्लाइड हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से एक ये भी है। ड्रोन के जरिए पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे भी मलबा ऑलमोस्ट रोड पे आ चुका था। अब जेसीबी ने इसको साफ कर दिया है, सरकारें काम पे लगी हुई हैं और लगभग पॉइंट्स पे आपको वन वे ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी इस समय पे ट्रैफिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो पीक सीजन है। आने वाले 2, 3, 4 अक्टूबर को बहुत लंबा पीक सीजन है, बहुत भीड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो अपना समय उसी हिसाब से प्लान करके चलें। एक और जो इम्पोर्टेंट प्लेस थी जहाँ पे रोड ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में, इतना डेंजरस हो चुका है। अगर और एक अच्छी सी बरसात आ गई तो इस तरह की जो रोड्स आपको देखने के लिए मिल रही है जहाँ पे कटिंग है, वो नीचे गिर जाएगी और हाईवे फिर से बंद हो जाएगा। ये फिर से एक तस्वीर कुछ रिजॉर्ट्स की, पहाड़ों में बने रिजॉर्ट्स। कहाँ से आया लैंड, किसने किया साइन। कंडीशंस काफ़ी ख़राब है। जब हम अपने कॉलेज समय पे आते थे तो यहाँ शायद 4 या 5 मैगी पॉइंट, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे। आज यहाँ पे 200 से ज़्यादा मैगी पॉइंट्स हैं, यानी कि रेस्टोरेंट्स। ये इतना चौड़ा रोड था, अब से कुछ दिन पहले आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। आज यहाँ पे झरने बह रहे हैं जगह जगह से, जगह जगह पानी का भराव है और बारिश को ख़त्म हुए हुए 2 से 3 दिन हो चुका है। अब कोई बारिश नहीं हो रही है। पहाड़ों पे हालांकि हल्की फुल्की बारिश चल रही है, बट झरने, पानी अभी भी रिसाव चल रहा है। यहाँ पे भी ये गेट लगा हुआ था, इसका मतलब ये भी किसी का गेटेड लैंड है। बहुत गेटेड लैंड आपको देखने के लिए मिले हैं लास्ट के 10 सालों में। एक और कटिंग, रोड नीचे से गायब है। अगेन अगर यहाँ से फिर से बारिश आ गई, अच्छी खासी बरसात होगी, क्योंकि मिट्टी बहुत भुरभुरी है, मिट्टी में पानी जाता है, पानी रिसता है और धीरे धीरे मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ बैठने के कारण वो रोड गायब हो सकती है। अपने रिस्क पर आए। अब आगे आपको देखने के लिए मिलेगा वो सबसे खतरनाक पॉइंट जहां सबसे ज्यादा बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, और वहां पे भी एक गेस्ट हाउस है और काफी बड़ा है। और 2-3 बार तो न्यूज में आया था कि सीज हुआ है, फिर से रीअसाइन हुआ, फिर सीज हुआ, 2-3 बार न्यूज आई। क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में अगर आपको कुछ भी न्यूज़ पता है तो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है। रोड यहाँ पे ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी, रोड टूटी नहीं थी, बट ऊपर से उतना भयंकर मलबा आया था। यहाँ पे 4 जेसीबी कल लगी हुई थी, 7 से 8 जेसीबी ने मिलके इस रोड को सुचारू रूप से तैयार किया है। हम इंसान अगर अपने लालच में इसी तरीके से गेस्ट हाउस बनाते रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस करते रहेंगे, पहाड़ों की जमीन पे कब्जा करते रहेंगे, तो शायद मसूरी का नामो निशान आने वाले कुछ सालों में, या मैं कहूँगा हमारी जनरेशन जो अगली जनरेशन आ रही है तब तक शायद मसूरी ना रहे, या रहे तो इतना कॉमर्शियलाइज हो चुका होगा कि उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी होगी। बने रहे हमारे ब्लॉग में। कम देखने के लिए मिलते थे ऐसे झरने। सामने तो मानो
केम्प्टी फॉल नीचे उतर रहा हो। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चुका है, मैं कई सालों से इसको देख रहा हूँ, बरसात में बहता है। कहाँ है हमारी सरकारें? क्या इसकी फोरकास्टिंग नहीं कर पा रही थी? यहाँ से पानी गिरेगा तो कटाव तो जरूर होगा, अगर पानी कंटिन्यूसली अगर कंक्रीट पे या मिट्टी पे गिरेगा। कहाँ थे हमारे वो अफसर जिनको फोरकास्टिंग नहीं कर पाए कि यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक डिजास्टर जगह लेने वाला है। हाँ, क्लाउड बस्ट होने के बाद युद्ध स्तर पे काम हुआ है, सरकारों ने बहुत सहायता की है, पर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर हमारे सरकारी अफसर, हमारी सरकारों की नीयत है और वो फोरकास्टिंग अच्छे से कर सकती है इन रोड्स की कंडीशन देखने के बाद, क्योंकि कई सौ सालों से इन्हीं जगहों से पानी आता है और कंटिन्यूसली हर बरसात में आता है, तो इसका मतलब सब लोगों को पता है। क्या उन सब के लिए कार्य हुए हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जो जिनका आंसर मेरे पास तो अभी नहीं है। मैं भी सिर्फ सोच सकता हूँ, अपने क्वेश्चंस पुट कर सकता हूँ, आंसर मेरे पास नहीं है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हमारी, सरकार की, या इन गेस्ट हाउस वालों की? मुझे नहीं लगता एक आदमी या एक डिपार्टमेंट इसके लिए अकाउंटेबल है। हम सब इसके लिए अकाउंटेबल हैं, क्योंकि भूख हमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें भी पहाड़ों पे जा कर के 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल चाहिए। देखिए सारे लंगूरों का घर टूट चुका है, नीचे आ चुके हैं ये। कई बार मैंने आते जाते इन्हें ऑब्जर्व किया, ये ऊपर नहीं जा रहे थे, इनका घर डिस्ट्रक्ट हो चुका है। वाइल्ड लाइफ खत्म करते जा रहे हैं हम लोग। अगर हम छेड़खानी करेंगे इस तरीके से प्रकृति के साथ, हम कहीं नहीं बचेंगे। शायद मसूरी और भी कुछ हिल स्टेशन का अस्तित्व खत्म होता जाएगा। अब भी अगर कोई मेरा भाई और बहन कमेंट करके ये पूछे कि क्या आना सेफ है, तो मैं कहूँगा ये वीडियो में धसी हुई रोड्स देखो, ये क्रैक्स देखो। ये प्लेन्स की रोड नहीं है, ये पहाड़ों की रोड है। इसमें जरा भी पानी अगर आएगा, पानी का रिसाव कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो रोड कटती रहेगी। 4-4, 5-5 फीट रोड कट चुकी है या फिर नीचे की तरफ धस चुकी है। तो अपने रिस्क पर आए, और वाकई में आपको आना है तो अपने साथ पूरी तरीके से साजो सामान लेकर के चलें, क्योंकि बारिश अभी भी बनी हुई है। हाल में कोई हैवी रेनफॉल का कुछ भी अभी IMDB की तरफ से नहीं है, बट हो सकती है। यहाँ पे देखें 4 फीट रोड धसी हुई है, और मेरे अनुमान के हिसाब से अगले 1 महीने में अगर 2 से 3 बारिश अच्छी पड़ गई, ये रोड गायब है। और रोड गायब होने के बाद यहाँ पे ब्रिज बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे पक्की रोड ही डल पाएगी और उसमें लगेगा समय। तो इसीलिए जिस दिन भी आए, एक दिन पहले अपडेट्स देख करके चले। इस समय पे देहरादून से मसूरी का हाईवे पूरी तरीके से चालू है, प्राइवेट व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स के लिए पूरी तरीके से चालू है। मसूरी में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। मसूरी माल रोड बिल्कुल सेफ है। अगर मैं 2 हिस्से में इस रोड को तोड़ूं तो जो पहला 10 किलोमीटर का जो दायरा है देहरादून से मसूरी की तरफ चलते, वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, बट 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, आप मसूरी पहुंच जाओगे। अगला जो 12 से 13 किलोमीटर का जो पैच है ऊपर मसूरी की तरफ जाते हुए, वो बिल्कुल साफ है, रोड बिल्कुल इंटैक्ट है, और उसका एक ही कारण है, पानी इकट्ठा होकर के झरने की तरह जो बहा है, वो बहा है निचले इलाकों में। और उसी वजह से आपको जो निचले जो 10 किलोमीटर का दायरा देहरादून से मसूरी स्टार्ट करते ही हाईवे पे, वो कटिंग या वहाँ पर डिस्ट्रक्शंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, मैगी पॉइंट भी वहीं सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट से ये मैगी पॉइंट नहीं चलते, लोकलाइट जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, TIT, ग्राफिक एरा और भी बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, उनसे ये रेस्टोरेंट्स ज़्यादा चलते हैं। इसलिए मसूरी के सेकंड हिस्से में नहीं, देहरादून से स्टार्ट होते ही वो रेस्टोरेंट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ इसी तरीके से।